आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट जजमेंट, हरीश अरोरा वर्सेस द डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिसाइडेड ऑन 9 जून 2025। इस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरनल डिस्प्यूट्स और रजिस्ट्रार के पावर्स पर कोर्ट ने क्लियरिटी दी है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फैक्ट ऑफ द केस, सोसाइटी के पहले वाली मैनेजिंग कमेटी ने सोसाइटी का रीडेवलपमेंट शुरू किया। अगस्त 2024 में एक नया मैनेजिंग कमेटी चुना गया, जिन्होंने पुराने प्लान को आगे बढ़ाया। कुछ मेंबर्स बोले कि रीडेवलपमेंट प्रोसेस में कुछ रूल्स या प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हुए, इरेगुलरिटीज हुई है। तब डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने एक इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी में उन्होंने पाया कि नए कमेटी ने कुछ डायरेक्टिव्स या नॉर्म्स नहीं माने। उनके बेसिस पर डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने उन कमेटी मेंबर्स को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी वो मैनेजिंग कमेटी में काम नहीं कर सकते। साथ ही डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट किया एज एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे वो मैनेजिंग कमेटी के काम का देखरेख करे। हरीश अरोरा और उनके ग्रुप ने डिप्यूटी रजिस्ट्रार के डिसीजन को चैलेंज किया था। उनका कहना था कि रजिस्ट्रार ने उनके राइट्स और सोसाइटी के फंक्शनिंग में इलीगल इंटरफेरेंस किया है। ये डिस्प्यूट मेनली था कि रजिस्ट्रार को कितनी पावर है सोसाइटी के इंटरनल मैटर्स में इंटरवेन करने की। की इश्यूज बिफोर द कोर्ट, क्या डिप्यूटी रजिस्ट्रार को सोसाइटी के इंटरनल डिसीजन में इंटरफेयर करने का अधिकार है? क्या रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल वायलेट करते हैं? मेंबर्स के राइट्स और रजिस्ट्रार के सुपरवाइजरी पावर्स के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? अब देखते हैं कोर्ट ने क्या फाइंड किया। कोर्ट ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है और रजिस्ट्रार का रोल लिमिटेड है। रजिस्ट्रार सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंडर ही एक्ट कर सकते हैं, उन्हें अनलिमिटेड पावर नहीं दिए गए हैं। अगर रजिस्ट्रार बिना प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के इंटरफेयर करते हैं तो उनका एक्शन इलीगल माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में फॉलो करना जरूरी है। इसके बाद जजमेंट में ये बताया, कोर्ट ने हरीश अरोरा और उनके ग्रुप के फेवर में डिसीजन दिया और डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि रजिस्ट्रार की पावर्स सुपरवाइजरी है, मगर वो सोसाइटी के इंटरनल फंक्शनिंग को ओवरराइड नहीं कर सकते अनलेस लॉ में स्पेसिफिकली पावर दी गई हो। इस जजमेंट से एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना होगा। इस जजमेंट का मेन मैसेज ये है कि रजिस्ट्रार के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इंटरनल डेमोक्रेसी और मेंबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये केस एक रिमाइंडर है कि लॉ हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए। सी यू टुमारो।